इथेनॉल से रोजगार बढ़ाने की बात की जा रही है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, इस पर इथेनॉल की जो सियासत है वो बिहार में की जा रही है। बहरहाल जो वाम दल के विधायक हैं, माले के विधायक हैं, वो लगातार अब इथेनॉल पर बिहार सरकार और ख़ासतौर पर उद्योग मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और एक दूसरा विकल्प इथेनॉल के बदले लाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ हैं, सीधे इनसे जानते हैं कि आखिर इथेनॉल से परेशानी क्या है। देखिए, परेशानी ये है कि आप खाद्य सामग्री का अखाद्य इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये गैर कानूनी तो होना चाहिए। जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर इतनी भूखमरी हो, इतनी गरीबी हो, वहाँ पे आप अगर ये कहेंगे कि हम चावल से, गेहूं से, मक्का से, ज्वार बाजरा, जौ से, गन्ना से हम इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल का इस्तेमाल दारू में होता है, इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल में हो सकता है। आप उद्योग के नाम पर बिहार की जनता के जो खाने का अधिकार है उसमें कटौती नहीं कर सकते। अभी हमने सुना बिहार के अलग अलग इलाकों में भूखमरी से लोगों की मौत का खबर आया, लोग सुसाइड कर लिए। और आप समझिए कि गरीब जनता है। अभी लॉकडाउन में बिहार के तमाम प्रवासी मजदूर आए थे जो दाने दाने को मुहताज थे। आपको उद्योग लगाना है तो बंद पड़े हुए जितने मिल हैं बिहार के अंदर उसको चालू कीजिए, नए मिल लगाइए, लेकिन अनाज से इथेनॉल बनाने लगेंगे और ये एक बार अगर शुरू हो गया तो इसका फिर अंत नहीं है। एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर जबरन खेती कराई जाएगी और खेती जो होती है लोगों के खाने के लिए होती है। आप एक बोरा चावल का तुलना एक बोरा सोना से नहीं कर सकते हैं। सोना इंसान खा नहीं सकता। संदीप सौरभ कहना चाहते हैं भूखमरी के हालात आ सकते हैं। एकदम भूखमरी के हालात आ सकते हैं। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, जहाँ पे गरीबों को अनाज दिया जाता है, वहाँ से ब्लैक मार्केटिंग और बढ़ेगा। वहाँ से लोग उसको लेकर के इथेनॉल कंपनियों को देंगे, जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं। तो आप समझिए भूखमरी बढ़ेगी और ये गैर कानूनी होना चाहिए। ये ठीक बात नहीं है कि आप खाद्य सामग्री का इस तरह का इस्तेमाल करें और उसका कुछ भी दाम मिले। सरकार कह रही है कि जो गेहूं और चावल का है, इथेनॉल बनाने के लिए जो कंपनियां आएंगी उनको ज़्यादा आपको दाम देगा। सही बात है, ज़्यादा दाम दे सकता है। हम कह रहे हैं कि एक बोरा चावल और एक बोरा सोना, आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। अगर पूरे देश दुनिया का चावल हम खरीद लिए महंगे दाम पे, बहुत महंगे दाम पे हम खरीद लिए और उसको जाकर के समुद्र में फेंक दिए, तो आदमी तो भूखमरी से मर जाएगा। पैसा लेकर हम क्या कर लेंगे? तो तुलना नहीं है कि आप उसको महंगा दाम पे आप किसानों को मिलेगा, बल्कि आप इथेनॉल बनाएंगे, उससे दारू बनाएंगे, उससे आप पेट्रोल डीजल बनाने लगेंगे, तो आप समझिए कि ये जो भूखमरी है, ये जो गरीबी है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इथेनॉल पे बात की जा रही है रोजगार की, कि रोजगार बढ़ेंगे। क्या लगता है कि सरकार आधी बात करके लोगों को भ्रमित कर रही है? एकदम भ्रमित कर रही है। और इथेनॉल का जो आइडिया है, ये रोजगार का विकल्प नहीं हो सकता है। रोजगार के लिए सरकार को संभावनाएं पैदा करनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और जो सरकारी बहालियां पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है, बहालियों का जो रुकावट लंबे समय से चल रहा है, उसको क्लियर करना होगा। खाली पदों को सरकार को भरना होगा, रोजगार वहां से जनरेट होगा। ये नहीं होगा कि आप खाद्य सामग्रियों को दारू बनाने के लिए इस्तेमाल कर ले, वहां से रोजगार पैदा हो जाएगा। ये तो गलत चीज है। चलिए, तो निश्चित तौर पर इथेनॉल की बात जो है बिहार की सरकार कर रही है और जब से उद्योग मंत्री बने हैं शाहनवाज हुसैन, तो लगातार जो जोर है वो इथेनॉल के ऊपर है और कहा जा रहा है कि मक्का से और जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उससे इथेनॉल जो है वो बनाया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगी और पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसे भी कम किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर इथेनॉल का बनना बिहार में शुरू होता है तो इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो आम लोगों के जीवन पर बनेगा और कहीं ना कहीं जो भूखमरी के हालात हैं वो बनेंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।